राइट। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें तो ये वाला स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर इन दोनों फर्क देखना। ये जो CH3 है सेकंड वाला, इसमें रेजोनेंस है। रेजोनेंस से क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, इट इज लेस अवेलेबल। दिस लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल और लेस अवेलेबल। इससे क्या होगा, बेसिसिटी कम हो गई, बेसिसिटी इसकी डिक्रीज कर गई। इस केस में देखिए अगर आप, इसमें भी रेजोनेंस है, बट ये रेजोनेंस दो साइड से इन्वॉल्व है, इधर से इधर से इधर से। तो जब ये इस साइड से रेजोनेंस करेगा, अगर मैं बता दूं कि ये इधर से रेजोनेंस कर रहा है, अगर ये पाई बॉन्ड अगर रेजोनेंस करने जा रहा है इसका, तो फिर ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। इस केस में ये फ्री रह जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक टर्म होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, दोनों में फर्क होता है। मैं बोर्ड पर बताता हूं, ठीक है, तो फिर आपको ये फर्क समझ आ जाएगा क्या होगा। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको बताता हूँ, क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, समझिएगा, आप आगे अप्लाई कर पाएंगे। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब जो कॉन्जुगेशन चल रहा है वो आगे तक चला गया। जैसे देखिए बेंजीन है, ये कॉन्जुगेशन है, ये वाला पार्ट अगर ऐसा है तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्यों एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जहां तक डबल बॉन्ड, इसे सीक्वेंस में आगे चला गया। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम हो कि जहां पर कॉन्जुगेशन तो हो, बट सारे पाई बॉन्ड, अभी मैं एक सिचुएशन दिखाता हूं आपको, तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा उसको रिलेट कर पाना, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, जैसे ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये कहलाएगा क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर ऐसा हो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये इसके साथ कॉन्जुगेट कर सकता है, ये वाला पाई बॉन्ड इसके साथ भी कॉन्जुगेट कर सकता है। ये यानी कि देयर आर 3 पाई बॉन्ड, 1 2 एंड 3। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लेकिन क्या है ना, 1 एंड 3 कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अगर आप 1 और 3 चाहे आपस में नहीं कर सकता पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्या मतलब, देखो 1 एंड 2 कैन रेजोनेट, 1 और 2 ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 1 एंड 2 कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, 2 एंड 3 कैन पार्टिसिपेट, 2 और 3 का पार्टिसिपेशन पॉसिबल है, 2 एंड 3 कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, बट 1 एंड 3 कैन नॉट। तो इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन। इससे क्या होता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन से क्या होता है कि वो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करता है, तो दोनों साइड की 1 और 2 दोनों की पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी को कम कर देता है। अगर वो एक मोमेंट में थर्ड से कर रहा है, इस साइड से कर रहा है रेजोनेंस, तो इधर से थोड़ी कर पाएगा, क्योंकि बॉन्ड बनाने के 4 ही बॉन्ड तो बनाना है इसे। या आप जिस टाइम में, तो इनफैक्ट वो दोनों साइड से बारी बारी से ऐसा करते हैं। अब क्रॉस कॉन्जुगेशन से एक ही साइड, आप समझ लो कि दोनों साइड से थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन जब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो एक ही साइड से करेगा, ये एक्सटेंडेड हो गया। इसी तरह देखो यहाँ पर जो ये वाला था अमाइड, ये था, और
ये था डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये इधर से रेजोनेंस कर सकता है, ये इधर से रेजोनेंस कर सकता है, बट ये और ये लोन पेयर आपस में रेजोनेंस नहीं कर सकता। समझ रहे हो? ऑलमोस्ट ऐसा ही सिचुएशन है ना, डबल बॉन्ड ये इसके साथ कर सकता है, गुड, ये इसके साथ कर सकता है, गुड, लेकिन पाई बॉन्ड जो है ये वाला लोन पेयर के साथ नहीं कर सकता। तो ये एक्सटेंडेड कन्जुगेशन नहीं है, ये क्रॉस कन्जुगेशन है। अब क्रॉस कन्जुगेशन का इसके साथ तो एक्सटेंडेड है, इसके साथ तो ये एक्सटेंडेड है, बट इन दोनों के बीच में क्रॉस कॉन्जुगेशन है। इससे क्या हुआ कि नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर ये इसके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ये वाला लोन पेयर फ्री है उस समय के लिए, तो थोड़ा थोड़ा वो लेस बेसिक है, ठीक है। लेकिन अगर ये सिंपली CH3CO होता तो ये एक साइड से नॉर्मल कॉन्जुगेशन है, हमेशा नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ इन्वॉल्व है, तो क्या होगा, अगर आप रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी कम हो गई, आप लेस बेसिक हो गए, सिंपल सी बात है। तो ये लेस बेसिक हो गया, ये से थोड़ा ज्यादा हो गया, और पहले वाला जो था ये होगा। इसलिए इस केस में जो आपका आंसर होगा, आप आंसर बता दे लेते हैं। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं, आप अगर नोट करना चाहें तो मैं 10 सेकंड के लिए वेट करूंगा, आप इस आंसर को नोट कर लीजिए और फिर से मैं आपके डाउट को शेयर करके दिखाता हूं और आप आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या आंसर होगा, आंसर हो गया सबसे ज्यादा बेसिक तो फर्स्ट ही हो गया, डी है क्या? ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड और थर्ड में थर्ड हो गया, फिर सेकेंड हो गया, ये हो गया डी आंसर, ठीक है, इसका आंसर डी है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड में फर्क समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अब मैं आपके अगले डाउट ले रहा हूं, जो नेक्स्ट डाउट है वो है ये वाला डाउट। इस डाउट में क्या है देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग इज मिनिमम, राइट। तो रिंग में मिनिमम है, किस में मिनिमम है, तो देखिए यहां पर ये यहां पर NH2 होना चाहिए मुझे लग रहा है, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा, और यहाँ NH2 होना चाहिए, सब में NH2 होना चाहिए बच्चे, तभी तो क्वेश्चन बनेगा बेसिक वाला। आप देखो जो क्वेश्चन आपने लिया है वहां पर NH2 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर NH2, क्योंकि यहाँ पर NH2 है ना, NH2 क्या करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है और Na2 विड्रॉ करता है, इट इज -R ग्रुप, ऑफ कोर्स इट इज -I ऑल्सो। तो ये यहाँ से विड्रॉ करेगा, यहाँ पर -I और -R दोनों काम करेगा। आपको पता है कि R इफेक्ट जो है सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पर काम करता है, ये देखिए +R है, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, किसमें मैंने ये है दोनों, -R भी है और -I भी है, इसमें सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, ठीक है। और अगर वही क्वेश्चन है, मैं इसमें कोई कनेक्शन नहीं करता, जो यही क्वेश्चन है मैं इसी क्वेश्चन को मान लेता सही हूं, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये वाले को, इसको मैं बताऊं NO2 दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मुझे अपने मन से कोई चेंज नहीं करना चाहिए। ये पाई इलेक्ट्रॉन को ये भी विड्रॉ करेगा और ये भी विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ये लीस्ट पाई इलेक्ट्रॉन होगा विद इन द रिंग, इसमें एक NO2 है, 1 -R ग्रुप, इसमें -R है बट ये +R है, इसमें तो ये +R है, ये इलेक्ट्रॉन देगा रिंग में, ये इलेक्ट्रॉन देगा ये लेगा, तो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें दो दो, इसलिए आंसर होगा डी, इसमें लिस्ट है। मैंने इसी क्वेश्चन को सही माना, ये भी सही क्वेश्चन है। मैं सोच रहा था क्योंकि ज्यादातर होमवर्क आप लोगों ने BCCD किए इसलिए मैंने S2 लगा दिया, बट ये क्वेश्चन भी सही है अपने आप में, तो डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट इज द करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो जो हमने डिस्कस किया वही है, बट यहाँ पर वो वाली बात है, ये देखिए
ये वाला जो कंपाउंड हमने डिस्कस किया था गुआडाइन, ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कंपाउंड है, आप लोगों ने डिस्कस किया था ना। ये मैं बोर्ड पर फिर से बताना चाहूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, दिस इज मोस्ट बेसिक कंपाउंड। आप इस कंपाउंड को नोट कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी ये वाला सिस्टम देखें आप, हम लोग डिस्कस किया है, तो इस सिस्टम को देखते ही, चाहे वो रिंग का पार्ट हो चाहे ओपन चेन का पार्ट हो, जहां पर आपको कार्बन नाइट्रोजन दिखे जिसमें एक कार्बन डबल बॉन्ड एंड से जुड़ा हो और दूसरा एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन NH2 हो, तो उस केस में वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना देता है। ये मैं बात कर रहा हूँ C डबल बॉन्ड NH और NH2। इसके आगे कुछ भी हो सकता है, जैसे कभी कभी ये रिंग का पार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए यहाँ पर C हो और यहाँ पर ये रिंग बना सकते हैं आप। पहले मैं इसी को बता दूं, ये R यहाँ पर है। तो देखो ये क्या होता है इस केस में, ये वाला नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक होता है। क्यों? जब आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाते हो, तो यहाँ पर जब आप H प्लस इस नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करते हो, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट बनता है। इसका रिलेटिव स्ट्रक्चर ये हुआ, ये जो बना कॉन्जुगेट एसिड इसका, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस। जब बेस H प्लस, ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कहा जाएगा। क्यों? ये तो रूल आपको पता ही है कि जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर उसके बगल वाले एटम पर लोन पेयर होता है, तो रेजोनेंस से बहुत स्टेबल बनाता है। ये इधर से भी इसको रेजोनेट कर सकता है, यानी कि एक रिलेटिव स्ट्रक्चर इसका ये हो सकता है और ये इधर से भी बना सकता है। इसका एक रिलेटिव स्ट्रक्चर ये हो सकता है। तो ये प्लस R इफेक्ट से बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है। तो रूल क्या है कि अगर किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड बहुत स्टेबल हो, तो वो बहुत ज्यादा बेसिक होगा। जैसे एसिड के केस में हम कहते हैं कि when the conjugate base is very stable, acid will very strong. So it's a very strong base, one of the most powerful base. बहुत बार इसको एक्सटेंड कर देते हैं, जो मैं बता रहा था कि जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड H ऐसा लगा दिया और यहाँ पर CNH2 ये लगा दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आई एम सॉरी, इस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए और ये ऐसा ही सिस्टम हो गया। गौर कीजिए आप, ये ऐसा ही सिस्टम हो गया, राइट। अब ये भी कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, या इसको मैं और डबल बॉन्ड NH यहां कर दूं मैं इस कार्बन से, और यहां पर NH कर दूं। ये भी ऐसा ही सिस्टम है। देखो, एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरा इसमें। तो इस तरह का कंपाउंड बहुत स्ट्रांग बेसिक हो जाता है। और ये वाला नाइट्रोजन जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, ये ज्यादा बेसिक होता है, ये ज्यादा बेसिक होता है। इस केस में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो मैं चेंज कर देता हूँ। ये बेस्ट एग्जांपल हो गया। तो इसको किसी भी तरह से आप देखेंगे तो ये होगा। अगर इधर NH2 आ गया, तब तो फिर तो आप समझ लो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील कर रहे हो। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नहीं कहेंगे आप, बहुत ताकतवर से बेस कर, क्योंकि वो तीनों साइड से स्टेबलाइज हो जाए, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बेस है। बाकी आपको तो बेसिक रूल जो है याद रखना है। आई वेट फॉर 30 सेकंड। आप इसको अगर नोट करना चाहे नोट कीजिए, हमने डिस्कस किया था पहले क्लास में। अब देखिए यहाँ पर तो फिर से मैं उसी क्वेश्चन को शेयर करके आंसर बता देता हूं आपको। तो देखिए यहाँ पर
ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया जो हमने बात करी। P इज मोस्ट पावरफुल, P इज द मोस्ट पावरफुल बेस। देखिए ऑप्शन में P सबसे ज्यादा है, P सबसे ज्यादा है, P के बाद S है, P के बाद R है। देखते हैं Q, R और S में देखना है। देखिए S तो कम होगा बेसिक ना, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो P के बाद S नहीं हो सकता ये वाला, P के बाद R हो सकता है। अब मैं इस दोनों की बात बताऊं, हमने देखा है आपको ये याद नहीं होगा इथाइलएमीन और ये इथाइलएमीन है मिथाइलएमीन, पीकेबी वैल्यू को याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ लॉजिक से बनाना है कि ये लेस बेसिक होगा तो इसको बाद में आना चाहिए, पहले दे दिया। अब आप कहेंगे इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स आप जान सकते हैं जो आपके बुक में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जो पीके वैल्यू आप उसको याद रखिए। बट आप अगर याद रखना चाहते हैं तो एक अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, इसलिए इसका सी आंसर हो गया। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो देखिए यहाँ पर आप पहले तो यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी sp3 है, इसकी sp2 है, इसकी sp2 है, और ये तो बहुत जबरदस्त स्टेरिक हिंडनेस जुड़ा हुआ है इस कंपाउंड का। मैं अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर ओपन करके दिखा दूं तो पता चल जाएगा कि ये शायद इस पोजीशन में है भी नहीं कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। ये 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। आप बताइए ऐसा स्ट्रक्चर अगर हो तो लोन पेयर को डोनेट करने का रास्ता कहाँ मिलेगा, आप बताओ। क्या ये डोनेट कर पाएगा? नो सर। बिल्कुल नहीं कर पाएगा ये। तो एस तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा, लीस्ट बेसिक, ठीक है। तो एस किसमें लीस्ट बेसिक है, दो जगह देख रहे हैं हम लिस्ट बेसिक है। अब देखिए यहाँ पर ये sp3 है, ये sp3 sp2 है, तो आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये होता है, राइट। अब जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा, तो दूसरे नंबर पर आर होना चाहिए। दोनों में ऐसा ही है। अब इन दोनों में देखिए तो ये तो आपको पता ही है कि सेकेंडरी इथाइलअमीन टर्सरी से ज्यादा होता है। ये इथाइलअमीन का ऑर्डर है, ठीक है, ये इथाइलअमीन का ऑर्डर है, हमने पढ़ा हुआ है पहले से। तो यहाँ पर सेकेंडरी पी है, पी क्यू आर एस, आंसर क्या होगा, राइट। समझ में आ गया ये। यस सर। अब मैं जो स्टेरिक हिंड्रेंस वाले क्वेश्चन सब है उसको ठीक से फॉलो करना। मैंने देखा आपने बहुत सारे डाउट ऐसे पूछे हुए हैं, ऐसे डाउट पूछे हुए हैं कि देखो ये NH2 है तो कहीं पर यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, किसी केस में यहाँ पर बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, किसी केस में इधर NO2 है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। तो ये ध्यान से देखना है ये सब क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि ये सब भी लॉजिक से आराम से बनता है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहीं पर आपको ऑर्थो इफेक्ट लगाना है। देखिए ऑर्थो इफेक्ट क्या है समझिए। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं, दो जगह ऑर्थो इफेक्ट लगाते हैं, दो ही कंपाउंड में। एक तो एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में लगाते हैं आप, हर जगह नहीं लगाते। सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आमतौर से जनरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, मैंने पिछले क्लास में बताया था, एनिलीन is less basic than aniline। अब यहां पर आप कहेंगे भाई ये CH3 एनिलीन, ANILI स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे ये CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, हाँ, डिस्पाइट बीइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इट विल बी लेस बेसिक। तो P और Q में Q कम होगा, और यहाँ पे देखो P और Q
ठीक है, Q कम है, P ज्यादा है। यहाँ पर ये यहीं पर लॉड हो गया, Q ज्यादा हो गया, P कम, तो इस ऑप्शन को उड़ा दिया आपने। P ज्यादा, Q कम। अब ये देखिए, ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये तो डोनेट करेगा, तो ये बढ़ा देगा, तो P बाद में होना चाहिए, यहाँ पे P पहले नहीं हो सकता भाई। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आपको पता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन का बहुत क्लासिक केस है। इसका जो ऑर्थो पारा डाइटिंग इन्फ्लुएंस होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से होता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, ये यहाँ आता है, ये आता है, इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी बढ़ जाएगी ना इसमें। इज दैट क्लियर? तो ये ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एस तो ज्यादा होगा सबसे, ठीक है। आर के केस में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एंड ऑर्थो, ये प्लस आर इफेक्ट, ये दोनों सिर्फ ऑर्थो और पारा से काम करता है, ठीक है। तो आंसर जो हो गया, फिर से मैं सारी बातों को समराइज कर दूं, बहुत सारी बातें हो गई। क्यू कम हो गया, क्यू लेस देन पी, एक बात तो तय हो गई। और जो एस हो गया ग्रेटर देन हो गया पी, आर भी ग्रेटर देन पी हो गया, बट एस वाला बात अब किस ऑप्शन में ये सारी बातें सेटिस्फाई हो रही है? एस तो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और पी क्यू से कम होना चाहिए। देखिए यहां पर ये बात सेटिस्फाई हो रही है, एस ज्यादा होगा पी से और एस ज्यादा आर से भी होगा, क्योंकि यहां पर ओनली प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, यहां पर हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है। हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव से ज्यादा पावरफुल तो हो गई, तो आंसर आपका सिर्फ ए बचा। एस में रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ गई, ज्यादा बेसिक हो गया। आर में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, पी तो नॉर्मल है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, क्यू में तो घट गया, ए सही आंसर। इज दैट क्लियर? मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब पर, आप इसको आराम से बाद में भी देख सकते हैं और लॉजिक को दिमाग में बिठा सकते हैं। आप नोट कीजिए, मैं 30 सेकंड वेट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबने नोट कर लिया है होपफुली? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पर बताता हूँ, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में क्लियर कट डिफरेंस समझना जरूरी है। हाइपर कॉन्जुगेशन जस्ट ठीक है, मेरी बात सुन पा रहे हैं? यस सर। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन एक्टिव इफेक्ट और आर इफेक्ट, ये दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर काम करता है, ठीक है। जैसे अगर आप ये सोचो, यहां पर NH2 है लोन पे, यहां से इलेक्ट्रॉन देना है, तो CH3 को कुछ लोग गलती से करते हैं ऑर्थो पारा ग्रुप। इस सेंस में ये ऑर्थो होगा, बट
तो यहां पर क्या होगा ऐसे केस में कि ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर बढ़ जाएगी, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर बढ़ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से ये ऑर्थो एंड पारा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ये यहां पर लिखना चाहिए था मुझे। तो अब अगर यहां पर मैं CH3 दे दूं, यहां से देखो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन मैं अगर यहाँ CH3 कर दूं तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, ये नहीं कर सकता। अगर ये मैं CH3 कर दूं ये भी नहीं कर सकता, और ये भी CH3 कर दूं, इसमें तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे मैंने रिप्लेस किया इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो खत्म हो गया। तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे, इसमें लीस्ट डोनेशन है। इसी से बेकर-नाथन इफेक्ट आया था, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्योरी को फिर कंफर्मेशन मिली। इसके केस में इलेक्ट्रॉन डोनेशन सिर्फ प्लस आई इफेक्ट से होता है, और प्लस आई इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से तो वीक ही होगा, इसलिए ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे आप CH कर देंगे ये, तो यहाँ पर देर आर 3 CH बॉन्ड दैट कैन पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। अब आप वापस आइए उसी क्वेश्चन पर जो आपने पूछा है। अगर आपसे नोट करना चाहें तो आप, मैं कुछ सेकंड वेट कर रहा हूं और फिर वही क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर आप फिर से देखिए, तो बेसिस बतानी है आपको इसमें। यहां पर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर है, यहां पर और यहां पर। इस केस में इसके 3 CH बॉन्ड, इसमें इसका 2 CH बॉन्ड है, बाकी तो CH3 है यहां पर। इस केस में इसका 1 CH बॉन्ड है, इस केस के नो CH बॉन्ड, इसमें नो हाइपर कॉन्जुगेशन, इस वाले केस में नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा P में, फिर Q में, फिर R में, फिर S में, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक PQRS ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको ये? तो ये ध्यान रखिएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड्स अपॉन अल्फा हाइड्रोजन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑपरेट्स only at ortho and para position. ठीक है, इसी क्वेश्चन का मैं कुछ वेरिएशन आपको दिखाता हूं। कभी कभी वेरिएशन आ जाता है, तो क्या होता है वो वेरिएशन, ये देखिए आप, मैं एक नया स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूं। सपोज कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका CH3 है, और यहाँ पर आपका दूसरे कंपाउंड में यहाँ पर CH3 है। आप बताइए कौन ज्यादा स्टेबल करेगा? इसमें सिर्फ प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पर तो प्लस आई काम करेगा ही, हालांकि प्लस आई वीक इफेक्ट है, बट यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम कर रहा है, H इफेक्ट, क्योंकि ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट कर सकता है, ये H इफेक्ट पावरफुल है, तो इस कार्बोक्राइलिक स्टेबिलिटी ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखें। अब मैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले क्लासिफाई करते थे कि कैसे बनाना चाहिए। बहुत बार लग रहा है मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, क्या क्या हो सकता है, क्यों इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो पहले इसकी लोकेशन देखो, नाइट यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ। ये देखो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर से भी इधर से भी। ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और NO2 विड्रॉ कर रहा है। ये सिर्फ ओनली रेजोनेंस से पार्ट कर रहा है। इन दोनों में अगर कहा जाए तो Q ज्यादा बेसिक होगा R से। क्यों? ये बेंजीन रिंग के अंदर ही जाएगा, बट इसका जो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन NO2 में जाएगा। आपको पता है NO2 भी यहाँ पर N अपना डबल बॉन्ड लेके होगा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा, ये यहां तक चला जाएगा। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। इसमें दो दो साइड से रेजोनेंस है, लॉन पेयर को तो मौका ही नहीं मिलेगा फ्री होने का, ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो पी क्यू राइट आर एस, सी आंसर हो जाएगा। पी क्यू आर एस, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लोन पेयर की एबिलिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी, बेसिसिटी उसकी कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहां पर देखिए, ये स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, और इस वाले स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। देखो ये समझना, एनिलीन तो ज्यादा बेसिक है। किससे? जब इसके ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, यहां पर ये ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा। अब दोनों साइड से मिथाइल जुड़ा हो तो लेस, तो ये तो बहुत कम बेसिक हो जाएगा ना, तो एस तो लिस्ट बेसिक हो जाएगा, एस लिस्ट बेसिक ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब आप इसमें हाइड्रोजन हटा के दो CH3 जोड़ दीजिए। अब आपने क्या किया, दो CH3 ऐड कर दिया, तो देखो यहां से आप प्लस आई इफेक्ट इधर से लगाने लगा, आपने प्लस आई इफेक्ट इधर से लगा रहे हो, तो बेसिकली बढ़ गई ना। तो ये P है और ये R है, तो R तो P से ज्यादा हो गया और S तो कम हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर किसी में P को पहले दे रखा है तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। S को तो लास्ट में होना चाहिए, यहाँ P को लास्ट में दे रखा है, ये भी रॉन्ग हो गया। P तो S से ज्यादा हो गई, यहाँ S को ज्यादा दे रखा है, ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें तो दोनों साइड से ऑर्थो इफेक्ट है, देखो। तो बच गया कौन वाला, ये वाला। अब क्यों क्यों ज्यादा है, तो हमने पढ़ा हुआ था। इसमें देखो वही बात है कि दो Me है और इसकी वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। जब ऑर्थो पोजीशन पर कुछ ऑक्युपाई हो, यहाँ कुछ ऑक्युपाई हो कुछ, और यहाँ पर देखो CH3 ये, तो ये बड़ा ग्रुप इससे इंटरेक्ट करेगा तो ये आउट ऑफ प्लेन चल जाता है, SIR इफेक्ट, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब यहाँ पर अभी तो आंसर इसका C आ रहा है, मैं एक बार फिर से देख लो। पहला ऑप्शन को क्यों हमने किया कि P बड़ा था Q से और R बड़ा था S से, लेकिन R जो बड़ा होगा P से भी, तो गलत हो गया। P को क्यों, क्या इसमें R ज्यादा बड़ा था
एस बड़ा था पी से, तो ये रूल आउट हो गया। एस बड़ा हो ही नहीं सकता किसी से, एस सबसे कम होगा, तो दो ही ऑप्शन हमारे सामने सही है। इन दोनों में पी को क्यू से ज्यादा बड़ा मान लिया, आर को छोटा मान लिया, वो भी गलत था, तो क्यू, ये सिर्फ सी ऑप्शन बच जाएगा। राइट, सी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं ये वाले SIR इफेक्ट को दोबारा बताता हूं कि क्या सीन होगा, समझिएगा आप SIR इफेक्ट को। मैं बोर्ड पर बताता हूं, देखो SIR इफेक्ट को देखना। SIR इफेक्ट इस बात पर है कि ये जो नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से अटैच है, ये यहां पर इतना बड़ा ग्रुप है कि ये आउट ऑफ प्लेन जा रहा है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, मैं पिक्चर बना के दिखाऊं, ऐसा हो गया। ये बहुत बड़ा ग्रुप था यहाँ पर, ये बहुत बड़ा ग्रुप, तो ये प्लेन से नीचे चला गया। ऐसे नीचे जाने से अब ये प्लेन में नहीं, आउट ऑफ प्लेन हो गया, ये बाहर हो चुका है, इस पेपर से बाहर हो चुका है, नीचे आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन जाने से ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता, क्योंकि रेजोनेंस की जो पहली कंडीशन है, यू आर प्लेनर मॉलिक्यूल, आप प्लेन में होना चाहिए, तो ये आउट ऑफ प्लेन से ये फ्री हो गया, फिर लोन पेयर इज फ्री, तो इसकी बेसिटी बढ़ गई। एक ऑप्शन, बट ये बड़ा होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए, याद रखिए CS3 इज नॉट बल्कि इनफ। इस वाले क्वेश्चन में CS3 था, तो मैंने क्यों कर दिया, यहाँ पर H नहीं था, H की जगह भी यहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर देखिए क्या एडवांटेज था, N के साथ भी CS3 जुड़ा हुआ है, तो चलो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर CS3 रहने पर ये खुद बहुत बल्कि हो गया, तो ये उतना बल्कि नहीं है, तो भी आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। अगर हाइड्रोजन होता तो इस केस में CS3 रहने पर उसकी बेसिटी नहीं बढ़ती, लेकिन देखो यहाँ इस केस में CS3 जुड़ा हुआ था, तो ये अपने आप में बड़ा ग्रुप हो गया, तो अब ये इनके साथ रह ही नहीं पाएगा, ये वो नीचे चला जाएगा। और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन गया, ठीक है, इसकी बेसिटी बढ़ गई, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने से बच गया। जैसे पार्टिसिपेशन से बच जाता है, इसकी बेसिटी बढ़ जाती है। SIR इफेक्ट में ये ध्यान देना है, या तो नाइट्रोजन पर बड़ा ग्रुप अटैच हो, ऑर्थो पर छोटा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, प्लेन से बाहर जाना इसकी कंडीशन है, अंडरस्टैंड दिस, प्लेन से बाहर जाना इसकी कंडीशन है। दो कंडीशन में ये बाहर होगा, ये स्टेरिक प्रॉब्लम से बाहर जाता है प्लेन से। एक कॉमन सेंस की बात है कि जैसे आप जा रहे हो और एक पतला रास्ता है, बहुत कोई मोटा बच्चा उधर से आ रहा है, तो पतले रास्ते से नहीं जा सकते, तो एक को हटना पड़ेगा, तभी आप उससे जा सकते हो। तो सिमिलर सी बात है, स्पेस कम है तो किसी को हटना पड़ेगा। अब दो कंडीशन हो सकती है, बेंजीन तो प्लेनर है ही, मैं बेंजीन का पिक्चर बना रहा हूं, या तो नाइट्रोजन के पास ही कोई बल्कि जुड़ जाए, यही अपने आप में बड़ा ग्रुप हो गया, तो यहाँ पर CS3 से भी काम चल जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा ऐसे, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये बेंजीन रिंग है प्लेन में, यहां पर कोई बड़ा ग्रुप हो, ऐसे बड़ा ग्रुप हो, तब यहाँ पर NH2 रहने पर भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि ये NH2 को बाहर कर देगा प्लेन से। राइट, समझ में आ गया, या तो नाइट्रोजन पर बड़ा सब्स्टिट्यूएंट हो या ऑर्थो पर बड़ा सब्स्टिट्यूएंट, सो दैट वो प्लेन से बाहर हो जाए। प्लेन से बाहर आते ही उसकी रेजोनेंस करने की एबिलिटी कम हो जाती है, वो प्लेन में रह नहीं जाता, प्लेन में नहीं जाता, फिर वो अपने लोन पेयर को डीलोकलाइज कैसे करेगा, तो इससे उसकी लोन पेयर ज्यादा फ्री हो जाती है, और जैसे ही ज्यादा फ्री हो गया, बेसिक ज्यादा, इसको कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस।
स्टेरिक इनहिबिशन, साइज की वजह से इनहिबिट कर रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। ये NH2 के कहीं भी लग सकता है, NO2 किसी के साथ लग सकता है, मतलब मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल सपोज मैं देता हूं एग्जांपल, कहीं भी अगर आप बड़े बड़े ग्रुप लगा देंगे तो दूसरे को आउट ऑफ प्लेन कर सकता है। अब इसको नोट कीजिए, आई विल वेट फॉर 30 सेकंड, उसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये मत सोचिएगा सिर्फ NH3 के NH2 के साथ लगाएं, कहीं भी काम कर सकता है ये। तो देखिए यहाँ पर, जैसे सपोज मैं एक केस लेता हूं कि सपोज यहाँ पर NO2 है, NO2 भी तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का पार्ट है ना, यहाँ पर NO2 है। नॉर्मल बेंजीन में क्या होता है कि अगर ये बेंजीन रिंग है, अगर ये बेंजीन रिंग है और इसमें NO2 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज ये वाला ग्रुप है कि ऑर्थो पोजीशन पर ये बल्कि ग्रुप है, CH3 CH3 CH, ऐसा बड़ा बड़ा ग्रुप है, और यहाँ पे NO2 लगा दिया। अब इतना बड़ा ग्रुप है तो यहाँ पे NO2 रह कहाँ पाएगा प्लेन में, वो प्लेन से बाहर हो जाता है ऐसे। अब वो इसका जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम हो गई, घट गई, क्योंकि ऑटो प्लेन चला गया, ठीक है। तो ये विड्रॉ नहीं कर पाएगा, जैसे NH2 इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा रिंग में कॉन्जुगेशन से, रेजोनेंस से, इसी तरह ये रेजोनेंस से विड्रॉ नहीं कर पाएगा। फाइन। तो अब आपको ठीक से देखना है कि अगर प्लस R और माइनस R ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में और उसके ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप है, तो वो शायद इस कंडीशन में आ जाए कि रेजोनेंस का इस्तेमाल ना कर पाए। उसकी वजह से आप आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या बिहेवियर में फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं, राइट। चलिए, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। मुझे लग रहा है एक बच्चे का डाउट हो गया, मैं दूसरे बच्चे को शायद मूव कर चुका हूँ। एनीवे बहुत सारे डाउट्स इसमें कॉमन होंगे और मैं उन डाउट पर ज्यादा रुक रहा हूँ समझाने के लिए जहां पर समझने की जरूरत है। फिर भी लगे आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है जिस बच्चे की डाउट हो गई हो तो आप जरूर कुछ कमेंट जरूर लिखें, डिस्कशन का एक फोरम बनाएं। आप देखना जब आप डिस्कस करना शुरू करोगे ना, बहुत फायदा होगा। डिस्कशन इनिशिएट करने की कोशिश करो, ये मत सोचो कि कोई बहुत ज्यादा जान रहा है कोई कम। आप डिस्कशन इनिशिएट करो, देखना आप पीयर ग्रुप से ज्यादा लर्न करोगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि हम लोगों ने जो भी सीखा, ठीक है, वो आपस में, क्योंकि हमें टीचर तो थे नहीं, आपस में ही सीखा। सब बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ के आते थे तो एक दूसरे से शेयर करते थे, तो फिर नॉलेज एक्सचेंज से बहुत ज्यादा हो जाता, बहुत फायदा होता है। तो आजकल हम लोग फिजिकली तो नहीं मिल सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में थोड़ी देर डिस्कशन में जरूर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज जो मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि डिस्कस कीजिए, कमेंट लिखिए, आप लिखिए जरूर कमेंट, ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में लिखिए। आप दूसरा बच्चा भी आंसर कर सकता है, सजेशन दे सकता है, तो आप फिर धीरे धीरे जरूर सीखेंगे, कुछ भी सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को फिर दोबारा देख लो आप। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा था, ये N के साथ M ही था, मैं पिक्चर बना दूं, ये CH3 था, CH3 था। अब ये खुद बल्कि हो गया, ये MSC है, ये आउट ऑफ प्लेन हो गया, इससे इसकी बेसिटी बढ़ गई, Q बड़ा पावरफुल हो गया, P से तो ज्यादा हो ही गया, और यहाँ पर सिंपली प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल बताइए, और यहाँ पर कोई यहाँ ऑर्थो इफेक्ट से कम हो गया ये,
ऑर्थोस्ट्रक्चर से कम हो गया, याद रखिएगा, दोनों साइड से ऑर्थोस्ट्रक्चर। बड़ा ग्रुप होना चाहिए, सिर्फ ग्रुप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहां भी एक है, यहां पर NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ये पिक्चर क्लियर नहीं है, थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, तो मैं अभी इसको छोड़ देता हूं। किसी दूसरे बच्चे की डाउट है, मुझे लग रहा है ये है, और अब मैं दूसरे बच्चे की डाउट ले रहा हूं। नमन के नीचे, ठीक है नमन, देखिए आपके डाउट्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप। याद रखिएगा कि जब पॉजिटिव चार्ज आप पर हो जाता है, जैसे देखो NH2 है, लेकिन जैसे ही NH3 प्लस बन जाता है, ये पावरफुल माइनस आई ग्रुप बन जाता है। नाइट्रोजन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नोन पेयर भी होगा, लेकिन जैसे ही 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, इस पर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आता है, ये पावरफुल माइनस ग्रुप बन जाता है, वेरी पावरफुल माइनस ग्रुप, राइट। ये पॉइंट रखिएगा। तो ये याद रखिए कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप हो जाता है माइनस आई ग्रुप। फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव होने से वो फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगता है, माइनस आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो देखिए यहां पर आप जो डील कर रहे हैं, आप जब एक पीरियड से डील करते हैं, अलोंग द पीरियड, आपको पता है ना, ये सर ये वाला तो हो गया था बाद में। हो गया था, चलो मैं बता देता हूं बाकी बच्चों के लिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिटी आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होने का मतलब आप पीरियड में आगे बढ़िए, पीरियड में पहले कार्बन मिलता है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन का जिक्र छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अगर CH4 है, ये NH3 है, और ये वाटर है, तो ये एसिडिटी ऑर्डर हो गई। तो बेसिटी ऑर्डर क्या होगा, मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बना के दिखा देता हूं आपको। इनका बेसिटी ऑर्डर होगा CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, और ये बेसिटी ऑर्डर हो जाएगा। जो बेसिटी ऑर्डर है वो पैरेलल है, पैरेलल बनने का मतलब ये बेसिटी ऑर्डर हो गया। जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, राइट। तो देखिए ये सबसे ज्यादा, ये तो सबसे ज्यादा C होना चाहिए, तो 2 जगह C, C, C के बाद A नहीं होना चाहिए, C के बाद D होना चाहिए, तो ये हो गया आंसर। अब B और A में कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये बड़ा क्लोज मामला है। ठीक है, फिलहाल हम आंसर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट इज राइट द बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखिए अगेन लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखेंगे हम। अब आप देखिए यहाँ पर सब लोन को हाइब्रिडाइजेशन हमेशा लिख देना चाहिए। ये sp3 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये sp3 है। ये तो एरोमेटिक बनाने के चक्कर में ये एरोमेटिक बन गया, और एरोमेटिक में इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड से 4 पाई हो गया, ये तो 6 पाई हो गया। इट इज नॉट फ्री, तो S इज नॉट बेसिक एट ऑल। S सबसे लास्ट में होना चाहिए, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। तो ये दोनों को तो आप हटा ही दीजिए, ऑप्शन को आप सबसे पहले ये दोनों ऑप्शन को हटा दिया, S सबसे लास्ट में हो गया। और देखिए ये sp3 है, ये सबसे पहले होना चाहिए, पहले सबसे, ये दोनों आंसर है। तो देखो P, अब इन दोनों में देखो क्या होगा फर्क, इसमें sp2 है और ये sp3 है। ठीक है, तो नेचुरली जो sp3 होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर ये sp2 है, तो ये R ज्यादा होगा और Q कम होगा, इसलिए बी आंसर होगा, राइट। यस सर। नेक्स्ट इज, अगर इसमें से कोई भी आंसर आप सबने जो भेजा है उससे डिफरेंट हो तो मुझे तुरंत याद दिला दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार आप
जब लॉजिक अप्लाई करते हैं तो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं और मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप बिल्कुल याद दिला दीजिएगा उन बच्चों के बेनिफिट के लिए जो वीडियो देख के पढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि फिर वो गलत ही पढ़ते रह जाए। ओके नमन, आपके पास आंसर तो होगा ही, सही है ना? सर चेक करना पड़ेगा एक बार। कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। तो हालांकि इसमें माइनस आई इफेक्ट होगा, लेकिन sp3 है तो फिर ज्यादा होना चाहिए। राइट, मैं इसको चेक करूंगा, मुझे खुद डाउट हो रहा है इसलिए मैंने आपसे कहा। ये देखिए sp2 है, मुझे क्यों डाउट हो रहा है, ये sp3 है लेकिन ये ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट काम करेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसमें का मैं इसको, आप चेक कर लीजिए आंसर को इससे बीच। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में ये जो ग्रुप है, ये प्लस आर ग्रुप है यहाँ पर, बट यहाँ पर ये सिर्फ माइनस आई ग्रुप है। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट ये माइनस आई बहुत वीक होगा, यहाँ पर ये ऑर्थो इफेक्ट लगा देगा। तो क्यू तो वो लेस बेसिक ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा, बट यहाँ पर प्लस आर भी है। एनीवे ये लेस बेसिक होना चाहिए, बट ऑर्थो इफेक्ट अमोनिया के सॉरी एनिलीन के केस में क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट हर जगह नहीं लगता है, कहीं के पे एक्सेप्शन जाता है। तो देखते हैं सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। ये लोन पेयर अपना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराएगा और यहाँ पर लोन पेयर की एबिलिटी को बढ़ा देगा। तो सबसे ज्यादा पावरफुल तो एस होगा। तो देखिए यहाँ पर एस है, ये रूल आउट कर दीजिए आप, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है। ठीक है, और आर जो है कम हो जाएगा क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो आर कम हो जाएगा। आर यहाँ ज्यादा दिया हुआ है, ये भी रूल आउट हो गया। यहाँ पर आर कम है, यहाँ पर आर कम, अच्छी बात। अब बेसिकली पी और क्यू में ज्यादा कौन होगा। अब ऑर्थो इफेक्ट को यहाँ पर कंसिडर करा जाए तो क्यू कम बेसिक होना चाहिए, पी ज्यादा होना चाहिए, राइट। और अगर प्लस आर इफेक्ट को देखा जाए तो यहाँ पर हम ऑर्थो इफेक्ट को कंसिडर करते हैं, NH2 के ऑर्थो पर लगा हुआ है तो ये P से कम होगा, तो P और Q में P को ज्यादा लेते हैं। ये बात सही हो गई यहाँ पर, इसलिए डी सही आंसर है। समझ में आया आपको? या तो P के भी वैल्यू पता होना चाहिए या लॉजिक से अप्लाई करना, राइट। तो ऑर्थो इफेक्ट से ये से कम हो गया, ये सबसे ज्यादा हो गया, ये माइनस से कम हो गया। नेक्स्ट इज, फिर से देखिए यहाँ पर, ये देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन तो काम करेगा, लेकिन जो प्रॉब्लम है हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ ये कि ये मेटा पोजीशन पर है, यहाँ पर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, सिर्फ प्लस आई, और प्लस आई इसका सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे होता तो आंसर बदल जाता, राइट। तो इस केस में क्या हो गया, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है आपने, इस केस में जो आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा पावरफुल एस हो जाएगा, ये एग्जैक्टली अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा एस आर क्यू एन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी sp3 है। देखिए यहीं पर ये क्लियर हो गया कि q p से ज्यादा है, समझ में आ गया। ये देखिए इसका लोन पेयर रेजोनेंस इन्वॉल्व है तो r कम है, और इसका भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो r और s आर लेस बेसिक। आर और एस लास्ट में होना चाहिए, जैसे आर एस लास्ट में, आर एस लास्ट में ये वाला रूल आउट हो गया, इसको पहले दे दिया।
अब इसमें P और Q में डिसाइड कीजिए, ये sp2 है, ये sp3 है, तो Q ग्रेटर देन P, ये भी हो गया सही, तो यहाँ P बड़ा है, ये रॉन्ग हो गया, Q बड़ा। ऐसे एलिमिनेट करना पड़ता है, आप एक ही बार में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो Q बड़ा है P से, Q बड़ा है P से, ये दो जो हो गया। मैं अब दूसरा कलर ले लेता हूँ, Q बड़ा है, ये दोनों को हम फोकस करेंगे सिर्फ। अब R और S में ज्यादा किसे कहा जाएगा, तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, ये रेजोनेंस Q बड़ा है P से, Q बड़ा है P से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 है, ठीक है। तो इसमें किसे कहा जाएगा कि कौन ज्यादा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें भी रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, राइट। इसमें आप कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कार्बन पर भी होगा, नाइट्रोजन पर भी होगा, ओके। इसमें इसका लोन पेयर सिर्फ ऑक्सीजन पर रहेगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, ओके फाइन। तो इसका मतलब हो गया इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। एक मिनट में दोबारा से साफ साफ इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाता हूं। मैं इसको एक बार देख लेता हूं, क्योंकि ये भी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसमें भी वही पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन NH2। ऑक्सीजन में पहुंचा, ये ज्यादा डिलोकलाइज है, तो इसमें लोन पेयर की एबिलिटी ज्यादा कम हो जाएगी, तो S लेस बेसिक हो जाएगा। तो और S में हम इसको करते हैं। देखो मैंने क्या कैसे सोचा, लोन पेयर है यहाँ पर, लोन पेयर को बनाइए पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक ही स्ट्रक्चर है, इसमें लोन पेयर बना पाई बॉन्ड पॉइंट नहीं, जो ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब आप बनाएंगे स्ट्रक्चर को। तो इसमें बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डिलोकलाइज होगा, इसलिए S जो है R से कम बेसिक होगा, और S ये वाला सही होगा, ठीक है। और Q बड़ा हो P से, तो हम B आंसर लिखेंगे, इसका आंसर B होगा। नेक्स्ट इज ये वाला क्वेश्चन में देखिए, फिर से पहले तो हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिए, ये sp3 है, ये तो बहुत बेसिक मिल गया आपको R, जो मैंने बताया था ना, ये वाला नाइट्रोजन बहुत बेसिक है, ये कॉन्जुगेट एसिड से, ये R इज मोस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल, R जो है यहाँ पर, ये ऑप्शन से सोचना शुरू कीजिए आप R, बाकी दोनों सबको एकदम काट दीजिए पहली बार में, जस्ट रिमूव द ऑप्शन। क्यों, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, मैं बना के दिखा देता हूं। अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो इस नाइट्रोजन के पास जाएगा NH, ये NH2 प्लस बनेगा, फिर इसको हटाएंगे तो यहां से हटा देंगे आप। अब जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना, ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, ये ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, मैंने गलत जगह बनाया, इसका लोन पेयर से भी स्टेबलाइज होगा, इसका लोन पेयर से, तो R तो बहुत पावरफुल हो गया। अब देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका लोन पेयर तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये तो लीस्ट बेसिक हो गया, सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में, क्योंकि ये इसका 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये लोन पेयर इसको एरोमेटिक बनाने के चला गया काम में, तो ये हो गया, P से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर है, ए आंसर है। अब अगर आप और भी देखना चाहें तो ये लिस्ट हो गया, इन दोनों में देखो क्या होगा, ये sp3 है और इसका लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट इसका लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए लेस बेसिक हो जाएगा, किसके कंपेयर में, S से, ए आंसर हो गया। देखो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, आप ना एक बार में आंसर नहीं कर पाएंगे, इसको आपको एलिमिनेट करना होता है। आप देख रहे होगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, क्योंकि रट के तो याद करके तो हो नहीं सकता, पीकेवी की वैल्यू 2 4 याद कर लोगे आप,
आपको करना क्या होता है, कभी कभी इस चक्कर में गलती कर जाओगे, ठीक है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी कभी कभी गलती कर जाता हूँ, छोटी मोटी मिस्टेक, ऐसा नहीं है कि कोई ब्लंडर कर जाओगे आप, ठीक है। जहाँ बहुत क्लोज रहेगा कि एक ऐसा ग्रुप है, तो वहां पर थोड़ा सा वो ऐसा मिस्टेक है ना जिसे मिस्टेक नहीं कहा जाए, क्योंकि आप रट नहीं रहे, बेसिक अप्लाई करो। क्या करना चाहिए, देखना बेसिक बातें क्या है, जो आपने फंडामेंटल सीखा है उससे आप एलिमिनेट करो कि ये इससे ज्यादा हो सकता है, ये इससे कम हो सकता है। जैसे क्या करना है आपको, आपको पता है जैसे रिंग देखा आपने, रिंग में कॉन्जुगेशन है, तो कोई एरोमेटिक बन गया, एरोमेटिक बनने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। जैसे ये देखो आप, ये वाला कंपाउंड था, ये वाला कंपाउंड था, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एन था। अब ये तो तुरंत आउटराइटली बाहर हो गया ना, क्योंकि अगर इसको एरोमेटिक बनना है तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये इसके साथ इन्वॉल्व हो गया तो लोन पेयर रहा कहाँ डोनेट करने के लिए। जब आपके पास लोन पेयर नहीं रहा, व्हेन यू डोंट हैव इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, हाउ कैन यू बी बेसिक। तो ये बेसिक नहीं है, खत्म हो गया, इसको सबसे कम में ला दीजिए। अब देखिए क्या है, बच गया क्या, वो वाला स्ट्रक्चर जो मैंने कहा था आपको कि ऐसे है, नाइट्रोजन हो कहीं भी, यहाँ पर NH हो ऐसे। अब ये देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ये तो सबसे बेसिक हो जाएगा, क्योंकि जब ये से NH2 बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक हो गया, इसको सबसे पहले कर दीजिए, इसको सबसे लास्ट में कर दीजिए। अब बच गया बाकी दोनों, एक की sp3 है, दूसरे की sp3 है, बट इसका नाइट्रोजन जो है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का पार्ट है, यहाँ पर 2 CH3 है, तो ये दो रेजिडेंस में जाते ही अब वो फ्री नहीं रहा, थोड़ा कम रहा, तो लेस बेसिक हो गया। तो ऐसे सोचना पड़ता है कि ये इससे ज्यादा, ये इससे कम है, देखो किस ऑप्शन में वो सेट कर रहा है। ये नहीं कि PQRS पूरा आपको याद हो जाएगा, इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते आप सारों, ठीक है। तो दिस इज द वे वी सेलेक्ट, और इस तरह के क्वेश्चन को एलिमिनेट करना बड़ा आसान होता है। सोचो ये इससे ज्यादा है और ये इससे नहीं है, देखो किस में सही है, फिर से लॉजिक देखना मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, दैट्स द लॉजिक यू हैव टू अप्लाई। अगेन लुक एट द सेम क्वेश्चन, ठीक है, एक बार सेम क्वेश्चन को देखिए। देखो मैंने कैसे कहा, कोई भी चीज याद आप नहीं कर सकते, मैंने कहा आपको कि ये देखो ये sp3 है, पहला पॉइंट यहां से देखना शुरू किया, फिर मुझे दिख गया ये वाला कंपाउंड यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने कह दिया बहुत बेसिक है, मोस्ट बेसिक, फटाक से कर दिया। अब मैं R पर चला गया, R सबसे पहले इसको हटा दिया, बी वाले ऑप्शन को हटा दिया, मैंने काट दिया, इसको हटा दिया, R सबसे पहले। अब इन दोनों पर सोचेंगे, तो देखो मुझे S देखना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि R के बाद S है, R के बाद S मुझे देखना ही नहीं है। अब मुझे देखना चाहिए P और Q को, देखना चाहिए सिर्फ P और Q को। अब देखो यहाँ Q और P को देखते हैं, तो यहाँ दिख गया, अरे ये तो एरोमेटिक बनने का काम है, इसमें तो Q कम हो गया, ये वाला सही आंसर। दिस इज द वे यू हैव टू डू, राइट। जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें से आपको एलिमिनेट करना है। फिर यहाँ देखिए, तो ऑर्डर ऑफ बेसिटी क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर ये तो कॉन्जुगेट एसिड बेस का क्वेश्चन हो तो गया, हो जाएगा ये भी हम। ठीक है, यही मैंने बताया था, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपके सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए, ये गंदा प्रिंट है, इसको छोड़ देते हैं अभी। और किसी का बच गया तो फटाफट बोल के बता दीजिए, मैं उसके डाउट्स निकाल लूंगा। मुझे लग रहा है ज्यादातर बच्चों के डाउट्स इसी में आ गए होंगे, बट मुझे लग रहा है एक बच्चे का मैं मिस कर रहा हूँ, और ये डाउट है कुछ, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा नया सा डाउट है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोसिटी अमंग द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि जब जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन हो वो सेम हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, राइट। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन बेयरिंग एटम इज सेम, तो न्यूक्लियोसिटी एंड बेसिटी ऑलमोस्ट पैरेलल होता है, न्यूक्लियोसिटी पैरेलल टू बेसिटी, मतलब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इनके कॉन्जुगेट एसिड बनाइए,
कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर H डाल दिया, CH3OH H, SCN हो गया ये। हालांकि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, बट SCN सबका एसिड बना लिया मैंने और सबके एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज किया। तो ये देखो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो सबसे पावरफुल एसिड हो गया 4, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया 1, फिर हो गया 3rd। यहाँ पर पीके वैल्यू मैं आपको पहले बताऊं, इसकी पीके वैल्यू 5 के आसपास 4 पॉइंट समथिंग होती है। इसकी पीके वैल्यू तो निगेटिव होगी, इसकी 15 पॉइंट समथिंग होती है, हम लोग डिस्कस किया है। इसकी 9.3 के आसपास होती है। तो वो जो पीके वैल्यू हम लोगों ने क्लास में किया हुआ वो बहुत हैंडी होता है, वो याद नहीं रहेगा तो मुश्किल होगी आपके लिए। और लास्ट में सेकंड होगा। तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर हो गया जस्ट अपोजिट हो गया, 4th सबसे छोटा हो जाएगा, 1st, 3rd एंड सेकंड। यही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी होगा। तो सबसे पावरफुल सेकंड होना चाहिए, यहाँ पर सेकंड है, फिर 3rd, फिर और 4th सबसे कम होना चाहिए। ये आंसर होगा, राइट। तो जो न्यूक्लियोसिटी और बेसिसिटी का रूल हमने पढ़ा हुआ है, प्लीज आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है ना। यस सर, ये हो गया। ये क्वेश्चन करा, ओके। यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो मैं एलिमिनेट करता हूं, ये 2 पार्ट में आपने क्वेश्चन भेजा है। पहले ये देखो इसमें क्या होगा, ये प्लस आई ग्रुप है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी बढ़ा देगा। तो ए और बी में बी इज ग्रेटर देन ए, राइट। तो हम बी को आगे लेके चलते हैं। अब अगले पेज में देखते हैं क्या कोई बी से ज्यादा पावरफुल है। अब अगले पेज पे मूव करते हैं, आपने 2 पार्ट में 4 ऑप्शन भेजा, ये देखिए। अब ये क्या करेगा, NO2 क्या करेगा बताएं, इलेक्ट्रॉन ये ले देगा और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो सी तो लेस बेसिक हो जाएगा ना, ये होगा कि नहीं। यस सर। अब हमारे पास बच गया बी। बी में ये था, याद रखना, बी में था हमारे पास NCH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। अब यह क्या हो गया कि ये इसके साथ बल्की ग्रुप है, NO2 भी बल्कि है, ये विड्रॉ करने के लिए तैयार है, बट ये आउट ऑफ प्लेन चल जाएगा। ऐसा यार इफेक्ट मैंने कहा था, ये उतना बड़ा ग्रुप नहीं है जब, लेकिन नाइट्रोजन पर ही बड़ा ग्रुप जुड़ा तो ये बाहर हो जाएगा। तो क्या ये लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कैन नॉट पार्टिसिपेट। मैं पिक्चर बना के दिखाऊं आपको, तो ऐसा हो जाएगा, देखिए इट वुड बी लाइक दिस। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये बहुत, या तो एनिलीन के जो 2 हाइड्रोजन के बदले में ग्रुप आ जाए वो खुद बल्कि हो जाए, या ऑर्थो पोजीशन पर कोई बड़ा ग्रुप रहे। तो देखो ये पिक्चर ऐसा बन गया, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे NO2 है। ऑफ कोर्स विड्रॉइंग ग्रुप है, ये विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, N के साथ ही बल्कि ग्रुप आ गया। अब ये इतना बड़ा है, ये बड़ा है, ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, ऐसे नीचे चला गया। अब ये देखने से आ ही नहीं सका, तो ये फ्री हो गया ना, ड्यू टू ऐसा ही इफेक्ट। जब फ्री हो गया तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी घट जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ रहे आपको। तो आप सोच रहे हो यहाँ 2 NO2 है तो ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए, यहाँ उल्टा हुआ, खुद नाइट्रोजन के पास बल्कि ग्रुप होने से ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। प्लेन में जाते ही अब वो फ्री हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन पेयर ये खींच ही नहीं पा रहा है। मतलब समझ लो कि बहुत ताकतवर ग्रुप है बट ये खींच नहीं पा रहा है, क्योंकि ये रेजोनेंस के लिए सुटेबल पोजीशन इसकी नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज, होपफुली क्लियर आपका डाउट। यस सर। अब नेक्स्ट डाउट पर जाता हूं। ये मैंने डिस्कस कर दिया मुझे लग रहा है, ये भी डिस्कस कर दिया है।
ये भी डिस्कस कर दिया है। ये बताइए कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? ये डिस्कस कर दिया ना मैंने? हाँ, ये डिस्कस कर दिया मैंने। ये भी डिस्कस कर दिया है। तो मैंने सबके डाउट डिस्कस कर दिए, राइट? अब मैं क्या करने वाला हूं आपको,